अरे पापा, अरे आप कहते हैं कि इतनी बारिश हो रही है, घर के विला में नहीं रहते, आप किसी ओल्ड एज होम में क्यों रह रहे हैं? चलो मेरे साथ घर चलो। अरे 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 या मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारी वह छोटी सी दुकान कितनी है मुझे पता नहीं है। और ओल्ड एज होम क्या है? ओल्ड एज होम में पुराने वांग मेरे साथ शतरंज खेलते हैं और तुम्हारी छोटी ढांग आंटी मेरे साथ स्वायर डांस करती है। क्या तुम शतरंज खेल सकते हो या डांस कर सकते हो? मैं तुम पीछे हटो। आपको इतना पर्यावरण प्रेमी होने का शौक कब से हो गया? मैंने एक सच्चा रास्ता खोज लिया है, अमीर बनने का। अमीर? अरे हे आपका मतलब है ये सब उठाना? ये क्या है? अरे मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास कोई व्यापारिक दिमाग नहीं है। कौन कौन व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानता? हमने शुरुआत से काम किया, झेनाई ग्रुप की स्थापना की। सिर्फ 28 साल की उम्र में वैश्विक अमीरों की सूची में शीर्ष पर पहुंचे झो कुलपति। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी क्या हालात हैं। लाभ 100% तक पहुंच सकता है। नहीं, मैं ये बोतलें उठाता हूं, बेचकर पैसे कमाता हूं, 100% शुद्ध लाभ, हमेशा मुनाफा। मैं नहीं। क्या मैं ये छोटी कार खरीद सकता हूं? मजाक कर रहा हूं क्या? नहीं गंवार, झो कुलपति को कह रहे हो? और ये छोटी कार, ये तो 30 मिलियन की एस्टन मार्टिन लिटिल स्वान है और झो कुलपति ने विक्रेता से सस्ते में खरीदी। कार पसंद है? आओ पापा, मेरी कार ले जाओ, ड्राइव करो और मजा लो। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, मेरे गैरेज में और भी कुछ है, मुझे उसकी बात मत करो। देखो, खुद देखो, इतनी छोटी कुत्ते की तरह। मेरी पानी की बोतल लगाने की जगह भी नहीं है, मुझे इसकी क्या जरूरत है? जल्दी उठो, मुझसे इस बारे में बहस मत करो। अरे पापा, कैसा रहेगा अगर आप मेरे लिए एक सौतेली मां ढूंढ लें? कोई मेरी देखभाल करेगा तो मुझे चिंता नहीं होगी। फिर आप जहां चाहे जा सकते हैं, जो करना है करो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, ठीक है? उठो उठो उठो, मुझे पता है, मुझसे बहस मत करो। तुम बच्चे हो क्या? मेरे पैर पर पड़ गए हो। मेरा बेटा मुझे मुश्किल में डाल रहा है, मैं इतनी उम्र का हो गया हूं, मैं उसके लिए नई मां कहां से लाऊं? मैंने कहा था, भले ही मैं सड़क किनारे हूँ, किसी को भी खींच कर शादी कर लूं, लेकिन उससे कभी नहीं। उसे इस बात का मन बना लेने दो। बहन, सड़क के बीच में खड़े होना खतरनाक है। क्या कर रही हो? अरे तुम मुझसे शादी करो। हाँ। अरे हाँ। अरे मैं बूढ़ा जू हूं और हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया, देखो। हाँ। श्रीधु, हाँ। मुझे खेद है कि आपको मेरी परेशानी में शामिल कर लिया। अगर आपको बाद में पछतावा होता है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, हम फिर से कागजात खत्म कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, क्या तुम स्क्वायर डांस कर सकती हो? हाँ, कर सकती हो? थोड़ा बहुत। तो फिर पछतावा नहीं है। तो हम पहले अपने घर के मामलों को सुलझा लेते हैं। हाँ ठीक है, सुलझा लेते हैं। देखा, मैं शादीशुदा हो गया हूँ, तुम मुझे परेशान मत करो। क्या है, सर्टिफिकेट ले लिया है, चलो मेरे घर चलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो। हाँ चलो। क्या शादी हो गई? झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। लिu किंगी, फंगुआ के श्री लिu। भाई तुमसे विनती है, ये कार मुझे उधार दो, शायद वो मन बदल ले। भाई, ये कार नहीं चलेगी, ये कार झू ने बुजुर्ग के लिए ली है, हालांकि बुजुर्ग को इसे चलाना पसंद है। भाई मैं सिर्फ यही एक बात मांगता हूं, मेरे जीवन की खुशी के लिए मेरी मदद करो, ठीक है? हाँ। कार निकालो, चलो। देखो, यह है जादू का हाथ। अरे बूढ़ा झू वापस आ गया। ये गधा उठा लिया है क्या? हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छे लाओ झो,
यह नया डांस पार्टनर है क्या? क्या अब से नया डांस पार्टनर मिल गया है? मेरे साथ नहीं नाचोगे इस बूढ़ी औरत के साथ? अरे क्या कह रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा ये शरीर संभाल पाएगा क्या? अरे हाँ। वांगदाई रियल एस्टेट के संस्थापक वांग जियानलिन वांग जी। यह पत्नी बहुत सुंदर है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म स्टार झांग जी मैडम। अरे नहीं नहीं, मैंने गलत देख लिया होगा। यह वांग जी की संपत्ति अरबों में है, वह कैसे रह सकते हैं इतनी साधारण जगह पर? यह झांग जी मैडम। कहा जाता है कि उन्होंने विदेश में एक द्वीप खरीद लिया है, यह और भी असंभव है। इस तरह की जगह पर दिखाई देना, निश्चित रूप से मैंने गलत देख लिया होगा। लेकिन बात वापस आती है। लाओ, हाँ मैं देख रहा हूँ कि आप इस आश्रम में बहुत लोकप्रिय हैं। बिल्कुल सही। लोगों में ड्रैगन लाओ झो। ठीक है, अब और नहीं कहूंगा। चलो चलो। धीरे चलो। हाँ। आमतौर पर थोड़ा ज्यादा उठा लेता हूं, माफ करना। मैंने नहीं सोचा था कि लाओ झो को देखने के लिए हम कुछ अजीब संग्रह की आदत है, लेकिन उनका घर इतना साफ और आरामदायक है, यह वाकई दुर्लभ है। ही। हाँ धन्यवाद। क्या शर्म की बात है, मैं इस वृद्धाश्रम में कई सालों से हूं। यह थोड़ा सरल है, आप बुरा न माने। नहीं, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, शांत और आरामदायक। अरे देखो, यह खाने का समय हो गया है। हम दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। आज हम दोनों कैंटीन में ही सरलता से खा लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मैं खाना लेने जाता हूं। ही। हालांकि उन्हें बोतलें उठाने का शौक है, आर्थिक स्थिति भी सामान्य है, लेकिन वह दयालु और समझदार है, मानसिकता भी सकारात्मक है। उस लियू जियांग की तुलना में वह हजारों गुना बेहतर है। रोल्स रॉयस शकरकंद सुखाने के लिए लाया है। अरे तुम वही हो जो लाओ झो लेकर आए थे, उनकी बहू? हाँ, अरे तुम बहुत सुंदर हो। हा, पहली बार मिल रहे हैं। लियू जी, मेरे पास कुछ खास नहीं है। अरे ले लो। अरे ये पिछले साल वृद्धाश्रम से मिला था, मैंने देखा कि यह रंग तुम्हारी त्वचा के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसे नापसंद मत करना। यह पानी का रंग है, यह शाही हरा जेड है। वृद्धाश्रम का फायदा। लियू जी, यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। ले लो। अरे मैं वाकई नहीं ले सकती। ले लो। यह बहुत कीमती है। ले लो। लियू जी, अरे लियू जी, मिलने आई हूं। हाँ, हमारे लाओ झो को देखने आई हूँ। अपनी नई बहू को लेकर आए हैं। हाँ, ठीक है। मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी, चलती हूँ। धीरे चलना जी। अरे लाओ झाओ, यह लियू जी ने दिया है। यह बहुत कीमती है, वाकई उचित नहीं है। दिया है तो ले लो, उसके पास एक दराज भरा है, यह कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमारे वृद्धाश्रम में त्योहारों पर छोटी चीजें देना पसंद करते हैं, किसी को भी पसंद नहीं है। शाही हरा जेड छोटी चीज है, मैंने गलत देखा। नहीं हो सकता, यह निश्चित रूप से शीर्ष श्रेणी का शाही हरा है। शीजाई टैंग जायिलू, यह करोड़ों की कीमत का है। प्राचीन पुस्तक का एकमात्र प्रति, यह यहाँ कैसे है? अरे लाओ झो, यह ब्रेसलेट मैं वाकई। किंग क्रैब, लियाओ शेन, ब्रोकेड लॉबस्टर, टूना बेली। नहीं लाओ झो, तुम्हारा वृद्धाश्रम आमतौर पर यही खाते हैं। हाँ, मैंने बस कुछ साधारण व्यंजन बनाए हैं। क्या यह पसंद नहीं है? यह रुको, यह कला, यह शाही भट्टी है नहीं, यह संग्रहालय स्तर का होना चाहिए।
तुम इसे सॉस डिश के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। यह चांदी की लोमड़ी की खाल है। क्या शाही भट्टी चांदी की लोमड़ी की खाल है? यह मैं नहीं समझता। यह मेरे बेटे ने जबरदस्ती मुझे दिया है। हा हा। और यह पानी सोखने में ठीक है, थोड़ा झड़ता है। मैं जा रहा हूं। यह वृद्धाश्रम आखिर क्या जादुई जगह है। लियू किंगी, तुम सच में इस कचरे के साथ हो, है ना? लियू किंगी, तुम सच में इस साथ में है ना? ये कौन है? पुराना झो। वही है जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था। वही जो मुझे परेशान करता रहा और मैंने उसे ठुकरा दिया। लियू जियान, मैं फिर से कहता हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। कृपया तुरंत चले जाओ। चलो, आए हैं तो मेहमान हैं, बैठो कुछ खाओ। तुम्हारे लिए चॉपस्टिक लाऊं? बैठो, कुछ खाओ। क्या खाओगे? क्या तुमने उठाया हुआ सुअर का खाना खाओगे? मुझे देखकर ही घिन आती है। टूना बेली, किंग क्रैब और लॉबस्टर, ये आह। मैं कहता हूं क्यों? लियू किंगी, तुम इस बूढ़े आदमी ने उसे पाने के लिए काफी खर्च किया है। इस खाने के बाद उत्तर पश्चिम की हवा पीने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मजाक मत करो, हमारे वृद्धाश्रम की नीति अच्छी है। खाना पूरा कवर है, तीनों समय का खाना मुफ्त है। ऐसे नहीं रे। तीनों समय का खाना मुफ्त है। अरे, अपने दरवाजे के सामने के कचरे को देखो और इस कमरे को देखो। झूठा अभिमान और कष्ट उठाना, ये क्या है? लियू जियान, अपने मुंह को साफ रखो। यहाँ चाहे जितना भी खराब हो, तुमसे 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ गंदे काम करता है। 1000 गुना बेहतर है। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं गंदे काम करता हूं। आज इस कमरे को तोड़ दूंगा। देखते हैं कौन गंदे काम करता है। तुम क्या कर रहे हो? ये चीज शुद्ध सोने की है। भाई, तुम इसे अच्छे से पकड़ रहे हो, तुम माहिर हो। तुमने पहले भी कचरा उठाया है? कोई बात नहीं, खराब हो गया तो हो गया। और कई हैं, सब मेरे बेटे ने खरीदे हैं। कहते हैं कि अच्छी सामग्री से बने हैं, दिखने में अच्छे लेकिन काम के नहीं। बहुत नरम हैं, साधारण क्लिप की तरह मजबूत नहीं। शुद्ध सोने की क्लिप क्या नरम नहीं होगी? क्या ये गुणवत्ता का मामला है? नहीं, नहीं, तुम रुको। तुम कचरा उठाने वाले बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास ये कैसे आया? सच में मेरे बेटे ने खरीदा है, दिखने में अच्छे लेकिन काम के नहीं। और भी हैं। सम्राट हरा, ग्लास प्रजाति, सम्राट हरा, ये पानी का सिर, ये रंग, युआन किंग हुआ, तांग त्रिरंग। नहीं हो सकता, ये आधुनिक नकली है। पुराना डेंग, नहीं नहीं, बूढ़ा आदमी। ये चीज मुझे चाहिए, मुझे बेच दो, मैं 10,000 देता हूं। ये क्या युआन किंग हुआ वैन किंग हुआ है? ये तो है। मैंने एक अचार बनाने का मटका उठाया था और छोटे कटोरे भी, वो भी उठाए हुए हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम इसे ले जाओगे। तुम भविष्य में लियू किंग से परेशान नहीं कर सकते। पुराने झू, तुम उसे वादा नहीं कर सकते। अगर वह सच कह रहा है तो यह चीज 10,000 की है। चाहे यह 100 गुना या 1000 गुना हो, तुम इसे उसे बेच नहीं सकते। 100 गुना तो 1 करोड़ होता है। क्या यह चीज इतनी कीमती है? लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है, चाहे वह नीले फूल हो या रंगीन से, चाहे यह 1000 की हो या 1 करोड़ की। तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। यह भी नहीं, यह पैसे की बात नहीं है। मैं नहीं देख सकता कि वह तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे लियू किंगी, तुम उस चीज को नीचे रखो। हमारे बीच अभी भी कुछ बकाया है। हे, क्या झू का जन्मदिन समारोह? अरे ये तो सम्मान की बात है, सम्मान की बात है। मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। और हां, मैंने झू के लिए एक खास चीज ढूंढी है। शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, शाम को मिलते हैं।
पुराने झू, तुम दोनों भाग्यशाली हो। मुझे कुछ जरूरी काम है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरे पीछे वो झेनहाई ग्रुप है। अगर तुमने मुझे परेशान किया, तुम्हारे लिए मुसीबत होगी। कोई बात नहीं। पुराने झू, माफ करना। क्या हुआ? मेरी वजह से तुम परेशान हुए, झेनहाई ग्रुप। क्या यह मेरे लिए करना सही था? क्या सही है, क्या गलत है? मैं पुराना जू हूं, मेरे पास कोई बड़ी काबिलियत नहीं है, लेकिन अपने प्यार की रक्षा करना तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो तुम रोने लगे हो। हे बेटा। हाँ ठीक है, समझ गया, अच्छा है। अरे किंगी, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे बेटे ने कहा है कि शाम को एक जन्मदिन पार्टी रखेगा। वह चाहता है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं। क्या तुम आ सकती हो? ठीक है। इतना बड़ा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो? शायद नहीं। ही एक जोड़ा दो। अरे वैंग, तुम्हारा ननशान कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है? जल्दी से कार खेलो, मुझे मत देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ, वो लगभग हो गया है, बस आखिरी चरण में है। बस कुछ छोटी मोटी बातें बची हैं, लेकिन ये कहना जरूरी है। मुझे लगता है कि पुराना झू अभी भी इस जगह से थोड़ा लगाव है। झू साहब को क्या हुआ है? उनके पिता को यहाँ आराम से रहने के लिए ये एक वाक्य हमें यहाँ ले आया, अरबती बनकर, उनके पिता के साथ यहाँ खेलने के लिए। वैंग साहब, आपकी बात सुनकर मैं एक पुरानी एक्ट्रेस यहाँ हर दिन रहती हूँ। पुराने झू के साथ नृत्य करती हूँ। भाई लोग कार्ड खेल रहे हो? चलो सब इधर खेलते हैं। हाँ, नहीं, मेरे बेटे का फोन आया है। कह रहा है कि शाम को एक जन्मदिन पार्टी है। तुम लोगों को समय पर पहुंचना है, मत भूलना। अरे ये पुराना झू बीवी लेकर आया है तो अलग ही बात है। जियान भाई, यह कार बहुत अच्छी है, फेरारी है। यह इंटीरियर। प्यारे भाई, तुमसे कहता हूं, जब मैं झू साहब के साथ जुड़ जाऊंगा तो ये फेरारी की बात ही क्या है। तुम्हें चांद भी चाहिए, भाई तुम्हारे लिए ले आएगा। चिया। सचमुच बुरा वक्त है, चलो। किस्मत अच्छी है। किंगी, सब ठीक है? पापा, मेरी कार ले जाओ, ये और मजेदार है। यह कार मेरे बेटे की दी हुई कार जैसी लगती है। जियान भाई, यह खराब कार देखो, 3 पहियों वाली। ऐसी जगह पर आने की हिम्मत करता है। हमारी तो फेरारी है। क्या तुमने देखा कि हमें पार्किंग चाहिए? जल्दी से अपनी खराब कार हटाओ। तुम बूढ़े हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जियान भाई, यह कचरा कार यहाँ कैसे आ गई? सुरक्षा गार्ड ने इसे कैसे अंदर आने दिया? बूढ़े आदमी, मेरे पास अब तुम्हारे साथ बहस करने का समय नहीं है। आज जैन है ग्रुप के झू साहब का बड़ा दिन है। जल्दी से इस खराब कार को हटाओ। समझदार हो तो चले जाओ। लियो जियान, मेरी तुम्हारे बारे में राय बिल्कुल सही थी। कुत्ता गंदगी खाने से बाज नहीं आता। नहीं, मैंने औरत ढूंढ ली। तुम क्या करोगे? तुम्हारी तरह नहीं, जो खुद को गिरा लिया ऐसे इंसान के साथ। तुम मुझे ऐसे न देखो, मैं तुम्हें बता दूं। अब तुम्हें ये कचरा बीनने वाले लाओ, झू को दिखाओ। जल्दी से ये टूटी हुई गाड़ी हटाओ। क्या ये तुम्हारे आने की जगह है? नहीं, यह कौन सी जगह है? क्या यह मेरे बेटे के नीचे नहीं है? तुम्हारे बेटे के नीचे? अपनी पुरानी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो।
ये झेनाई ग्रुप के नीचे है। तुम्हारा कचरा बीनने वाला बेटा शायद कहीं कचरा बीन रहा होगा। तुम बस कचरा बीनना चाहते हो। ठीक है, कुछ देर में मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा और ऊपर का सारा कचरा तुम्हारी इस टूटी हुई गाड़ी पर डाल दूंगा। अज्ञानी, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हें इस तरह का ज्ञान नहीं है। मुझे अच्छी क्वालिटी चाहिए। तुम जो भी दे रहे हो मैं नहीं लूंगा। तुम कचरा बीनते हो, तुम्हें क्या ज्ञान है? देखो, यह 302 एल्यूमिनियम है, घनत्व 2.73। यह 502 एल्यूमिनियम है, उच्च शुद्धता। प्रति किलो इससे 1.2 रुपए अधिक मिलते हैं। लियू किंगी, यही है वो आदमी जिसे तुमने चुना। एक मूर्ख को चुना। तुम क्या जानते हो, लाओ झो की रुचियां अलग हैं, लेकिन वह ईमानदार, दयालु और समझदार है। यह मेरी पसंद है, मुझे खुशी है। जियान भाई, हाँ, उसका कचरा बैग लगता है गधे का है। गधे का? मैं तुम्हें बता दूं, उसके पास ऐसी चीजें बहुत है। नहीं, मैं इस बैग को पिछले 15 दिनों से देख रहा हूँ। यह निश्चित रूप से असली है। उसके घर का ब्लू एंड वेयर भी असली है। क्या यह संभव है? मैं तुम्हें बता दूं, वो बस भाग्यशाली है। शायद किसी उच्च स्तरीय कॉलोनी में कचरे के ढेर में से निकाला होगा। ठीक है, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, जल्दी से अपनी ये टूटी हुई गाड़ी हटाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाऊंगा। यह पार्किंग स्पॉट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। हम क्यों हटें? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें बता दूं क्यों। क्योंकि हम 30 लाख की फेरारी चला रहे हैं। क्योंकि मेरा चचेरा भाई झेनहाई ग्रुप का जनरल मैनेजर है। हाँ, हमारे जियान भाई के पीछे झेनहाई ग्रुप है। समझदार हो तो जल्दी से चले जाओ। तुम लियू जियान, मैं तुम्हें किंगी के पुराने दोस्त के रूप में देखता हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ सम्मान से पेश आया, लेकिन आज तुमने मेरी पत्नी को छेड़ा। मैंने छेड़ दिया, तुम मुझे क्या कर सकते हो? मैं आज उसे नहीं छूंगा। मैं तुम्हारी इस गाड़ी को भी तोड़ दूंगा। तुम्हारी इस टूटी गाड़ी को तोड़ दूंगा। बूढ़े, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूं। आज ज़ेनहाई ग्रुप के श्री झो के पिताजी का जन्मदिन है। मैं आज तुम्हारी इस बदबूदार चीज को साफ कर दूंगा, ताकि पिताजी के खुशी के माहौल को खराब न करें। जियान भाई, पुराने झो, कोई बात नहीं, दर्द नहीं है। बूढ़े, तुमने मुझे छूने की हिम्मत की है? तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी लोगों को बुलाता हूं। हाँ हाँ, तुम ही कर सकते हो, मैं बूढ़ा नहीं कर सकता। तुम ही हो जो मेरे ज़ेनहाई ग्रुप में बदतमीजी कर रहे हो। पिताजी को कुछ हो गया है। तुम लोग उस फूल को सही से लगाओ, उस शराब का लेबल फाड़ दो। पिताजी देखेंगे तो मुझे डांटेंगे। ग्रुप के अंदर कैसे कुछ हो सकता है? सभी लोग तुरंत अपने हाथ की चीजें छोड़ दो। मेरे साथ गैरेज में चलो। हाँ, तुम ही हो जो मेरे ज़ेनहाई ग्रुप में बदतमीजी कर रहे हो, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारे ज़ेनहाई ग्रुप का मेहमान हूं। तुम लोग मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? बल्कि ये कचरा वाला है जो यहां गड़बड़ कर रहा है। अगर ये पार्किंग स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है तो इसकी गाड़ी को तोड़ दो। पुराने झो, क्या हम गाड़ी लेकर चले जाएं? किंगई, तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे ने मुझे बताया है, जब तुम उस बटन को दबाओगे तो कोई हमारी मदद करने आएगा।
और पुराने वांग और पुराने वांग भी पीछे नहीं है। पार्किंग स्थान छोटी बात है, लेकिन उन्होंने मेरी बहू को परेशान किया है। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ है? तुम क्या लेकर खत्म करोगे? अपनी उस गाड़ी भरी पानी की बोतलों के साथ इस बूढ़े के हाथ पैर तोड़ दो और इसे गाड़ी समेत कचरे के ढेर में फेंक दो। ये बूढ़ा इतना शानदार है। क्या ये पार्टी में आए बड़े आदमी में से एक है? जियान भाई, क्या एक कचरा वाला अभी तक हल नहीं हुआ है? और कुछ बूढ़े लोग आ गए हैं। तुम कौन हो? मैं कौन हूं? यह पहचानने वाला काम, क्या यह वह बड़ा आदमी है? हाँ, यह वही है, मैंने उसे देखा है। नहीं, रुको, वो वास्तव में कौन है? मत पूछो। नहीं, तुम बताओ। वापस जाओ। मैं वांडाई हूं। हजारों सालों तक आहा हा हा हा। नानशान वृद्धाश्रम का पहला शतरंज राजा। हाँ, बकवास, बस वही बकवास कर रहे हो। मैं ही नानशान का शतरंज राजा हूं। किसने कहा? अरे अरे अरे, तुम सबने देख लिया ना, ये लड़का खुद गिरा। मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे, जिंदगी अनिश्चित है भाई। हाँ, अरे यार, मैं चला गया। मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं कह रहा हूं लाओ वांग, उसे क्यों छेड़ रहे हो? अगर तुम्हारा बेटा मेरी पहचान उजागर नहीं करने देता तो मैं ऐसा करता। मैं वांग जियांगलिन कब ऐसी बेइज्जती झेली है। मैं चला गया। तुम बकवास कर रहे हो। अरे, मेरी पत्नी को हाथ लगाने की हिम्मत। क्या कर रहे हो? जाओ, सब ठीक है ना? अरे क्या बकवास है? क्या कर रहे हो ये सब? ये तो बकवास हो गया। लड़के, जल्दी करो, हमें छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी पत्नी को छू लिया, तुम क्या करोगे? लियू जियान, तुम उसे मत छुओ। जियान भाई, वे बस कुछ बूढ़े बेवकूफ हैं। उन्हें मार डालो बस। मैं चला गया। तुम अभी तक बहुत ताकतवर थे ना? उठो, फिर से लड़ो। बकवास, ये हम नहीं है जो लड़ रहे हैं, ये तुम हो लड़के। तुम्हारा अंत नजदीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें बेहतर होगा कि लाओ झो को छोड़ दो, नहीं तो तुम कल की सुबह नहीं देख पाओगे। सूरज उगेगा। हां, मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरा चचेरा भाई झेनाई ग्रुप का जनरल मैनेजर है और मैं यहां का राजा हूं।
तुम जैसे कचरे मेरे साथ कैसे लड़ोगे? झेनाई ग्रुप का जनरल मैनेजर। तुम फैंग युआन की बात कर रहे हो। तुम मेरे चचेरा भाई को जानते हो। तुम जानते हो कि वहां लेटा हुआ कौन है, लोग कहां, सब कहां चले गए। सब वृद्धाश्रम की गाड़ियां हैं, वे सब यहां क्यों हैं? बूढ़े आदमी, बुरा हो गया। पार्किंग में बड़ी मुसीबत हो गई है। तुम क्या होते हो? फैंग जनरल को जानने लायक। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब मैं झेनाई ग्रुप के साथ सहयोग कर लूंगा तो न सिर्फ ये बल्कि पूरा नानजियांग मैं चाहे जैसे चलूंगा। तुम, अरे और तुम, ये तो बस नानशान वृद्धाश्रम के बेकार बूढ़े हैं। जब मैं और झू साथ मिलकर काम करेंगे, पहली चीज जो करूंगा, तुम्हारे उस बेकार वृद्धाश्रम को तोड़ दूंगा और तुम्हें इस कचरा वाले के साथ कचरे के ढेर में रहने दूंगा। ये क्या बकवास है? इस लड़के के दिमाग में पानी भर गया है। ये हमारे वृद्धाश्रम को तोड़ने की हिम्मत करता है। चिया, लगता है तुम्हें पता नहीं है नानशान के पीछे कौन है। अरे, लगता है ओल्ड वैंग को मार दिया गया है, ठीक है ना? ये क्या बकवास है? ये लड़का तो हमेशा से ही धोखेबाज है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, लिu किंगी, अरे किंगी, तुम तो धोखेबाज हो। तुम इस कचरा वाले के साथ होना, प्यार में पड़े हो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अरे आओ, घुटने टेको और मुझे सिर झुकाओ। शायद मैं इन कचरा वालों को छोड़ दूं। मेरे बॉस ने तुम्हें सिर झुकाने को कहा है। तुम बहरे हो क्या? ये क्या बकवास है? क्या हम बहरे हैं? ये तुम्हारी अंधी है। तुम ओल्ड वैंग को मारना तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन ओल्ड झू और हमारी बहू को मारने की हिम्मत करते हो। मैं, रुको रुको, ये क्या हो रहा है? भाई, आज क्या खास दिन है, तुम्हें पता नहीं है? फैंग, चुप रहो, तुम्हारी बात। अरे जियान भाई, ये वही है, झेनहाई ग्रुप के जनरल मैनेजर। फैंग साहब, गुस्सा न करें। छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, अब सब ठीक हो गया है। देखिए, अरे देखिए, मैं झू साहब और झू बाबा के लिए कुछ खास चीजें लाया हूं। उनके सामने मेरी तारीफ करना मत भूलना। देखो, ये मटका झू बाबा को दे देना। उन्होंने कहा था कि घर में एक मटका कम है अचार बनाने के लिए। मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है। झू साहब, ये तो युआन क्विंग हुआ है। बाजार में इसकी कीमत करोड़ों में है। इसे अचार बनाने के लिए इस्तेमाल करोगे? तुमने सही कहा। याद रखना, सीधे मत देना। कूड़ेदान में फेंकने का तरीका ढूंढो। उसे खुद उठाने दो। जाओ। बूढ़े आदमी का अचार का बर्तन ये मूर्ख के हाथ में कैसे आ गया? ये मुझे मारने के लिए है। भाई, ये चीज कहां से आई? ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, मैं तुम्हें बताता हूं। एक कचरा वाले से लिया। देखो, बूढ़े आदमी, माफ करना, मैं देर से आया। आप ठीक है? भाई, ये सिर्फ एक कचरा वाला है। उसे अपने कपड़े गंदे न करने दो। तुम जियान भाई को क्यों मार रहे हो? बूढ़े आदमी, ये सब मेरी गलती है। आपको डरा दिया, माफ करना। नीच आदमी, बेशर्म औरत,
सब ठीक है। बूढ़े आदमी, आज की घटना मेरी गलती है। मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम उसके साथ क्या रिश्ता है? ये मेरा चचेरा भाई है, खून का रिश्ता। ये मेरा चचेरा भाई है, खून का रिश्ता। तुम्हारा चचेरा भाई कौन है? तुम किसे चचेरा भाई कह रहे हो? मैं फिर से पूछता हूं, यह कार पहले वाली से क्यों मिलती है? मेरे बेटे ने जो मुझे दी थी उससे क्यों मिलती है? उलझो। तुम कह रहे हो यह कार तुम्हारे बेटे की है? हाँ, पहले मेरे बेटे ने मुझे दी थी, मैंने नहीं ली। किंगई, देखो यह कार, यह इतनी नीची है, कुछ भी नहीं ले जा सकती, मेरे पानी की बोतलें भी नहीं, कुछ भी नहीं ले जा सकती, मुझे इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये कार लियू जियान ने किराए पर ली है। वो सिर्फ दिखावा करना चाहता था, किराए पर ली है। लियू जियान, यह कार तुमने किराए पर ली है? ब्रेकअप। नहीं लुओलुओ, लुओलुओ। नीच आदमी, धोखेबाज, भले ही मैं लुओलुओ अंधा हो गया हूं। नहीं लुओलुओ। तो यह किराए पर ली गई थी, इसीलिए। अच्छा सा समारोह। मूड ही नहीं है, खेलना बंद, चलो चलते हैं। किंगई, चलो घर चलते हैं। हाँ, ये बकवास है। पापा, मेरे पापा कहाँ हैं? वो कहाँ है? बोलो ना। अभी अभी क्या हुआ? अरे भांजे, तुम आ गए। वांग अंकल। अरे, अभी एक आदमी था, बहुत हांकता था, कह रहा था कि वो ज़हनहाई ग्रुप के अधिकारी का रिश्तेदार है। जिद कर रहा था कि तुम्हारे पापा से पार्किंग की जगह छीन ले। क्या नाम था? लियू जियान। अरे अरे, मैं सोकर उठा तो गायब क्यों है? बुजुर्ग इसी वजह से चले गए क्या? अरे बकवास, बुजुर्ग की सिर्फ पार्किंग नहीं छीनी गई, उस लियू जियान नाम ने मारा भी है, बहुत बुरी तरह मारा। अरे और भी। तुमने जो ये सब कर्मचारी रखे हैं, क्या चीज है? सबके सब बेवकूफों जैसे, सुरक्षा गार्ड है, वहां खड़े कुत्तों जैसे, अपने मालिक को भी नहीं पहचानते, उसका साथ दे रहे थे। सच कह रहे हो? तुम्हारे पापा का स्वभाव तो जानते ही होगे। गुस्से में अरे खेल छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर घर चले गए। अरे तुम। हाँ, तुम्हें एक मौका देता हूं, उस लियू जियान को ढूंढ कर लाओ। मैं उसे ठीक से शुक्रिया अदा करूंगा। किंगई, माफ करना, असल में तो तुम्हें अपने बेटे से मिलवाना चाहता था, लेकिन ऐसा हो गया। पुराने झो, ऐसा मत कहो। मुझे माफ करना चाहिए। अगर मैं नहीं होती तो लियू जियान तुम पर नजर नहीं डालता। नहीं, नहीं, क्या हुआ? हम तो अब असली शादीशुदा जोड़ा है। क्या बात सीधे नहीं कह सकते? बोलो। पुराने झो, हाँ, दरअसल एक बात है, मुझे लगता है तुम्हें बतानी चाहिए। क्या बात?
तुम्हारे बेटे ने जो गाड़ी दी है उसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़? करोड़ों? नहीं, नहीं हो सकता। वह तो बाहर छोटा मोटा काम करता है, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? नहीं, ये किंगई, कहीं ये बाहर गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया? पुराने जो, पहले शांत हो जाओ। आपका बेटा निश्चित रूप से आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है। मेरा अनुमान है वह गाड़ी उसने किराए पर ली है। देखो, अरे यह बदमाश, तुमने उससे यह सब करवाया। अच्छा हुआ मैंने तब नहीं लिया। क्योंकि मैं और जो शादी कर चुके हैं, मैं उसकी मदद करने के लिए बाध्य हूं, कम से कम यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो, जीविका के लिए इतना भटकना न पड़े। जो, हाँ, आज आपके बेटे से नहीं मिल पाना मुझे अफसोस है। क्या आप किसी दिन समय निकाल सकते हैं? हम सब एक साथ खाना खाएं। आजकल के युवाओं के लिए यह आसान नहीं है, दबाव बहुत है। मेरे पास कुछ संपर्क हैं, शायद मैं उसकी मदद कर सकता हूं। अरे यह एक अच्छा मौका है उन्हें सच बताने का। मेरी असली पहचान। यह तो बहुत अच्छा है। चलो ऐसे ही करते हैं, कल सीधे वृद्धाश्रम चलते हैं। वह जगह मैं जानता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। आओ, पहले तुम वापस जाओ। तो मैं चलता हूं। फांग हुआ ग्रुप। फांग हुआ, ये कंपनी क्या है? मैंने कभी नहीं सुना। ये बूढ़ा आदमी, आखिर उसकी पहचान क्या है? नानशान वृद्धाश्रम, वो मेरे चाचा का इलाका है। मैं झेनाई ग्रुप को नहीं हिला सकता। क्या मैं तुम्हें नहीं हिला सकता? चाचा, ठीक है। तुम्हारा मतलब है तुम्हें कुछ 70-80 साल के नानशान वृद्धाश्रम में रहने वाले बूढ़ों ने सताया है। हाँ चाचा, आपको मेरी मदद करनी होगी। वो नानशान आपका इलाका है। नानशान वृद्धाश्रम। यहां क्यों जनरल ने जांच की? नानशान वृद्धाश्रम वास्तव में हमारा इलाका है। वो जगह कुछ साल पुरानी है, लेकिन वो स्थान कुछ खास है। ये नानशान के पीछे है। जगह भी काफी बड़ी है, लेकिन वो जमीन शायद झेनाई ग्रुप के पास है। फांगयुआन साहब ने एक बार देखा था, लेकिन बाद में किसी कारण से ये मामला ठंडा पड़ गया। नानशान के पीछे। यह नाम कैसे लगता है? इतना परिचित। नानशान, वांडे प्रॉपर्टीज के वांग जियांगलिन। वांग जी, उन्होंने पिछले दिनों हमारे शहर में आकर उस प्रोजेक्ट पर बात की थी। लगता है उसे नानशान मैनर कहा जाता है। वांडई के वांग जी, लगता है पहले वास्तव में उस जमीन को देखा था, लेकिन फिर लगता है कुछ खास नहीं हुआ। लियू जियान, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? मैं, चाचा, मैंने गलती कर दी। तुमने अच्छा किया। मैं समझ गया। शुरू में वांग जियांगलिन, वांग जी, निश्चित रूप से नानशान ओल्ड एज होम की उस जमीन पर नजर थी। निश्चित रूप से वांग जी, बात नहीं बनी, इसलिए वांग जी ने दूसरा विकल्प चुना। पास में ही दूसरी जमीन चुनकर अब का नानशान मैनर बनाया। मेरा बेटा झेनाई ग्रुप का वरिष्ठ अधिकारी है। उस जमीन का मालिकाना हक हासिल करना कोई समस्या नहीं है। तुम कहो हम कुछ उपाय सोचें, उन जिद्दी लोगों को संभालें और इस जमीन का विकास अधिकार हासिल करें।
क्या हम वांडई के इस बड़े समूह से जुड़ सकते हैं? वांग वांग जी, क्या ये हो सकता है चाचा? तुम्हारी ये हिम्मत देखो, अगर ये काम हो गया तो ये बड़ी उपलब्धि होगी चाचा। तब तुम्हें फैंक्स प्रॉपर्टीज में वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, शानदार बनाएंगे। जाओ जाओ, पहले उन दोनों को लेकर स्थिति का पता लगाओ। मैं लोगों को इकट्ठा करता हूं, बाद में आता हूं। याद रखो, अरे बिल्कुल भी चेतावनी न देना। ठीक है, चलो। नहीं, तुम पिता हो या मैं पिता हूं, आज अलग है। आज मैं तुम्हारी इस नई सौतेली मां को आधिकारिक तौर पर हमारे ओल्ड एज होम में लाया हूं। तुम्हें आना ही होगा, ठीक है? अरे बाप रे, अभी भी बेटे से नाराज हो? इतनी उम्र में इतना गुस्सा? गुस्सा शांत करो। अरे तुम यहां अच्छे आदमी बनने की कोशिश मत करो। पिछली बार पार्किंग में तुम ही वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं दिखावा कर रहा हूं। तुम ही बकवास कर रहे थे ना? तो तुम्हें किसने कहा था कि हमेशा वहां बनावटी बनो? पुराने जो हमेशा वहां बनावटी बनते हो। हमें क्या करना पड़ता है? तुम चुप रहो, पुराने हुआंग मछली। क्या कर रहे हो? बोलने नहीं देंगे? क्या बाग? कुछ नहीं, पुराने हुआंग ने कहा ना, वो बाग बनने की बजाय दरवाजे पर खड़े होकर पीले कुत्ते की भूमिका निभाएगा। तो आज किसी भी घटना की गारंटी है। अरे तुम्हारा पीला कुत्ता अच्छा है, भौंकता है। बकवास कर रहे हो? देखो, तुम देखो। अरे क्या करने जा रहे हो? मैं दरवाजे की देखभाल करने जा रहा हूं। ये तो गुस्सा हो गया है। बकवास कर रहे हो? ये बूढ़ा वांग, ये तो ईमानदार आदमी को धोखा दे रहा है। मैंने तो सिर्फ सच बोला था। अरे मेरे भगवान, जियान भाई, ये नानशान वृद्धाश्रम है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो। ये वृद्धाश्रम है, ये जिंगलाओ युआन है। इसमें क्या अंतर है? बकवास है। ये जिंगलाओ युआन, वो जिंगलाओ युआन है। ये वृद्धाश्रम है, वो वृद्धाश्रम है। क्या ये एक जैसा है? जियान भाई, तुम तो ऐसे ही बूढ़े लोगों से धोखा खा रहे हो। बकवास। क्या हम उसे धोखा दे रहे हैं? ये लड़का हमें धोखा दे रहा है। हे बूढ़ा लड़का, मुझे लगा था कि ये जगह कचरा वाले के लिए है। पर्याप्त अजीब था। तुम जैसा अजीब कैसे हो सकता है? अरे तुम तो बकवास कर रहे हो, बूढ़ा जो। ये हमारे आश्रम में सबसे कम उल्लेखनीय है। हा हा हा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरे चचेरे भाई को क्या बहका रहे हो। ये बार अलग है। तुम तो बकवास कर रहे हो। वो लड़का हमारी मदद कर रहा है। वो अपनी मदद कर रहा है। मैं ब्लैक टाइगर गैंग का प्रतिनिधि हूं। मुझे रास्ता दो। मेरे काम में बाधा डालोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अरे बकवास मत करो। अभी चले जाओ। अभी जाओ तो ठीक है। मुझे जाने दो। तुम मुझे किस चीज से रोकोगे? इस टूटे हुए पाइप से। हां। अरे मेरे भगवान। लड़के, तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तुम मेरा इंतजार करो। अरे तुम, मैं दौड़ तो बहुत तेज है। चलो अंदर चलते हैं। अरे जियान भाई, कुछ गड़बड़ है। ये जिंगलाओ युआन, यहां कोई नहीं है। ये जिंगलाओ युआन थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन वांगजोंग, अरे वो क्या है देखो भाई। अरे रोल्स रॉयस, माय बैक। इस टूटे हुए जिंगलाओ युआन में इतनी लग्जरी कारें हैं, पिछली बार क्यों नहीं देखी? मुझे पता है भाई, यहां पहाड़ की सुंदरता अच्छी है,
ये जिंगलाओ युआन पहाड़ के नीचे है। सप्ताहांत में अमीर लोग पहाड़ चढ़ना पसंद करते हैं। यहाँ पहाड़ की सुंदरता इतनी अच्छी है, वे निश्चित रूप से इस पार्किंग को जब्त कर लिया गया है। ओह नहीं, तुम लोग देखो, उस रोल्स रॉयस पर क्या है? शकरकंद के टुकड़े, और इस मेबैग पर बीन्स। ये बूढ़े लोग इन कारों को नहीं पहचानते होंगे। अज्ञानी लोग बेखौफ, अरे बर्बाद कर दिया। मैंने अंदाजा लगा लिया था आज मुसीबत आएगी। खैर, मैंने लाओ हुआंग को दरवाजे पर पहरा देने के लिए भेज दिया। बकवास है अंदाजा लगाना और आसमान देखना। मुझे लगता है तुम एक हाथी उड़ाने में भी मुश्किल में पड़ोगे। कचरा वाले, हमारे बीच कुछ हिसाब बाकी है ना? अरे, आज किंगई खाने आ रही है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, चले जाओ। तुम उस छोटे प्यारे को याद करने की हिम्मत करते हो। अरे अरे, क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। क्या तुम लोग मुझे धमका रहे हो? लोगों को बुलाओ। मैं समझ गया। वांग जनरल ने अभी तक ये जमीन क्यों नहीं ली? भाई, समझदार आदमी मुसीबत से बचता है। चलो पीछे हटते हैं। जब तक बॉस लोगों को लेकर आए तब तक चलो। ये बूढ़े लोग, डरने की क्या बात है? बूढ़े, दंगल के नियम के मुताबिक एक एक का मुकाबला, एक एक का असली मर्दों की लड़ाई। हां, तुम बाहर आओ। प्लास्टर वाले, अरे मार खाने को तैयार हो, सीधे खड़े हो जाओ। जल्दी करो। नहीं नहीं, जल्दी करो, मैंने कहा था। यहां लाओ झो, सबसे कमजोर। हां, बूढ़े, हम कुछ आसान चीज में मुकाबला करते हैं। दौड़ में कैसा रहेगा? इस लाइन से शुरू करते हैं। जियान भाई, ये सही नहीं लग रहा। ये तो, क्या ये इंसान है? हाँ 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 हाँ। एक गुंडा गिरो। तुम बकवास कर रहे हो। लाओ ली तो विश्व की स्प्रिंट चैंपियन है। हाँ, ये लड़का। तुम्हें पता नहीं है कि आसमान कितना ऊंचा है। तुमने उसे चुना है। तुम बकवास कर रहे हो। इसलिए कहते हैं छोटी आंखें फोकस करती है। देखो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मुकाबला खत्म हो गया। चलो। नहीं नहीं नहीं, कैसे? कौन जानता है कि वो बूढ़ा क्या जादू इस्तेमाल कर रहा है? हमारे पास और लोग हैं। ये, अरे जियान भाई, क्या मुकाबला करने की जरूरत है? चलो वापस चलते हैं। मुकाबला नहीं। कहां जाओगे? क्या तुम मेरे चाचा के हाथों कटे जाना चाहते हो? मुकाबला। बूढ़े, हम कुछ मुश्किल चीज में मुकाबला करते हैं। मुक्केबाजी में कैसा रहेगा? हिम्मत है? हा हा हा। मां, मैं नहीं खेलूंगा। मैं घर जाना चाहता हूं। मैं और नहीं खेलूंगा। हाँ, सुना है कोई हमारे ब्लैक टाइगर गैंग के व्यापार में खलल डालने की हिम्मत करता है। झो जी ने मुझे जांच करने के लिए भेजा, लियू जियान की खोज करने के लिए। अगर ये जांच चलती रही तो मैं ज़ेनहाई ग्रुप में प्रवेश करूंगा। युवराज, मालिक ने मुझे एक संदेश देने के लिए भेजा है। वो चाहते हैं कि विकास नानशान वृद्धाश्रम की जमीन, वो चाहते हैं कि आप ज़ेनहाई में मदद करें और बातचीत करें। नानशान वृद्धाश्रम, मालिक को अचानक उस जगह की इच्छा क्यों हुई? लियू जियान, कुछ कब्र के कीड़े तुम लोगों को इस हालत में डाल दिया। नहीं चाचा, ये वृद्धाश्रम बहुत अजीब है, बहुत रहस्यमय है। बकवास। एक पुराना वृद्धाश्रम कितना रहस्यमय हो सकता है? कुछ बूढ़े लोग, क्या वे आसमान में उड़ सकते हैं? इस साहब, हम एक दूसरे को नहीं जानते और न ही हमारे बीच कोई दुश्मनी है। आप इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? कोई दुश्मनी नहीं। आपने मेरे भतीजे को परेशान किया, मेरे लोगों को मारा और कहते हैं कोई दुश्मनी नहीं। किंग ही जल्द ही आ रहा है, जल्दी से निपटना होगा। तो बताओ, तुम क्या चाहते हो? सरल, ये वृद्धाश्रम की जमीन हमारे ब्लैक टाइगर गैंग ने देख लिया है। समझदार हो तो अभी समझौता करो और चले जाओ। अगर समझदार नहीं हो
तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। वृद्धाश्रम की जमीन, तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े आदमी, अच्छी तरह देख लो, जेनहाई ग्रुप की है। मैं आज यहां आया हूं जमीन लेने के लिए। समझदार हो तो अभी चले जाओ। अरे झू यू, ये लड़का पागल हो गया है, अपने बाप की जमीन लेने आया है। ये बकवास है। ये झू यू नहीं पागल हुआ है, मुझे लगता है ये फैंग क्यों पागल हो गया है। हाँ, पुराने झू, गुस्सा मत करो। अरे क्या तुम यहां के प्रबंधक हो? हम केवल पानी की बोतलें और कैन लेते हैं, तुम्हारे यह बेकार कागज हम नहीं लेते। हम केवल मूल्यवान चीजें लेते हैं। हा हा हा। बूढ़े आदमी, यहां पागलपन मत करो। ये बूढ़े लोग पागलपन करना पसंद करते हैं। इन बूढ़े लोगों को बाहर निकालो, जल्दी करो। हमारा घर तोड़ने आए हो तो हम लड़ेंगे। चलो। नहीं पुराने वांग, जल्दबाजी मत करो। बकवास। आज मैं तुम्हें इन छोटे बच्चों को सिखाऊंगा कैसे इंसान बने। पुराने झू, अरे चाचा, वो औरत खुद आ गई है। इस बार मैं देखता हूं कौन तुम्हारी रक्षा कर सकता है। अरे जियान भाई, थैंक यू। अरे तुम हो? हम्फ, नामुमकिन है भाई। आज इतना बड़ा हंगामा क्यों है? सम्राट से मिलना। सम्राट से मिलना? किस सम्राट से? हमारे इस क्षेत्र में 9 प्रांत और 16 जिले हैं। हर जगह अपना अड्डा है, पहाड़ियों की तरह खड़े हैं। चाहे तुम कहीं भी किसी से मिलो, उन्हें सम्मान से मुख्य अध्यक्ष कहना होगा। ब्लैक टाइगर गैंग जल्द ही तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। कुछ बातें अब तुम्हें बताने का समय आ गया है। रुको, सब रुको। लियू बहन, क्या हो रहा है? यह तो बकवास है। क्या लियू बहन की छुपी हुई पहचान उन्होंने पहचान ली है? लियू बहन की क्या पहचान है? अध्यक्ष, 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 देखो, मैंने पहले ही कहा था, यहां सबसे कम महत्वपूर्ण पुराने झू हैं। हां, ये कौन सा अध्यक्ष है? कहां से अध्यक्ष? मैं रिटायर हो चुका हूं। अब मैं सिर्फ नानशान वृद्धाश्रम की एक बूढ़ी औरत हूं। मेरा नाम लियो है। हाँ, हाँ, लियू बूढ़ी औरत, मुझे माफ करें।
मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आज आप यहाँ हैं, तो मुझे सो हिम्मत भी नहीं होती। मैं इस वृद्धाश्रम को हिलाने की भी हिम्मत नहीं करता। बाहर रहकर नैतिकता और नियमों का पालन करो। मैं गैंग के मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन तुमने बूढ़े लोगों के दरवाजे पर धौंस जमाई। यह वाकई नियमों के खिलाफ है। आप सही कह रहे हैं। मैंने नियम नहीं माने। मैं बदमाश हूँ। चूंकि यह गैंग की वजह से हुआ है, तो गैंग के नियमों के हिसाब से हल करें। नहीं चाचा, इन बूढ़े लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। ये बूढ़े लोग बहुत अजीब हैं। मैं फैसला कर रहा हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं चाचा, तुमने इन बूढ़ों के लिए मुझे मारा। कोई है? इस आदमी को बाहर फेंक दो। मैं तुम्हारा भांजा हूं। ये बूढ़ा तो आज पहली बार खुद बुलाकर खाने खिला रहा है। चलो झू साहब, अभी नीचे से खबर आई है, ल्यूजियान नाम का वो आदमी मिल गया। ल्यूजियान? कौन सा ल्यूजियान? क्या वही जिसने पिछली बार पार्किंग में बूढ़े की जगह छीनी थी और हाथापाई करने वाला गुंडा? हाँ झू साहब। और आज वो बड़ी भीड़ लेकर नानशान ओल्ड एज होम गया है। साथ में फैंक्यू भी गया। फैंक्यू, वो जियांग प्रांत का अंडरवर्ल्ड किंग फैंक्यू, वो नानशान ओल्ड एज होम क्यों गया? बूढ़े के पास मुसीबत आने वाली है। चलो। ये लियो दीदी, क्या जबरदस्त रॉब है। हाँ, हमारा नानशान ओल्ड एज होम पहला ब्लैक टाइगर गैंग का कर्जा नहीं रखता, दूसरा ब्लैक टाइगर गैंग के अधीन नहीं आता। हमारी जमीन चाहिए, ठीक है, लेकिन पुराने नियम के हिसाब से होगा। लीगुन खूंटा गाड़ना। लीगुन? क्या खूंटा गाड़ना? ये तो दो गैंग्स की लड़ाई है। ये छोटा सा शो क्यों? बकवास। लीगुन अंडरवर्ल्ड की स्लैंग है। मतलब एक प्रोजेक्ट निकालो, दोनों प्रतियोगिता करें, जीतने वाला सब लेगा, हारने वाला मान लेगा। ओह, ये भी प्रतियोगिता नहीं है। लियो दादी, आप क्या सोचती है? हम क्या प्रतियोगिता करें? पुरानी जू, जी। तुम्हारे हिसाब से हम क्या प्रतियोगिता करें? आ गया, हम प्रतियोगिता करेंगे। ये कौन बटोरता है सबसे ज्यादा कीमती मिनरल वाटर की बोतल और कोक के डिब्बे आधे दिन में? ये क्या है? ल्यूजियान, ये लड़का सही कहता था। ये ओल्ड एज होम, सब पागल है। पुराने झू। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है? मिनरल वाटर की बोतल और कोक के डिब्बे? कुछ और सोच नहीं सकते? ठीक, पुराने जू के कहने के हिसाब से ही करेंगे। आधे दिन की अवधि हम प्रतियोगिता करेंगे। कौन सबसे ज्यादा कीमती मिनरल वाटर की बोतल बटोरता है? हम जीत गए। तुम तुरंत यहां से चले जाओ। आज के बाद हमारे नानशान ओल्ड एज होम पर जरा भी निगाह नहीं रखोगे। अच्छा, क्या देख रहे हो? चलो। किंग यी, माफ करना, हर बार खाने के लिए बुलाता हूं। तुम कहते हो हमेशा कोई न कोई अनचाहा मेहमान आ जाता है और खाना नहीं हो पाता, और तुम्हें डर भी लग गया। देखो पुराने झू, यह मेरी वजह से हुआ है। अगर यह समस्या जल्दी हल हो जाए, तो किसी भी बड़े खाने से ज्यादा खुशी मिलेगी। मेरा मतलब है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं, जैसे बोतलें उठाना? अरे, यह जरूरी बात भूल गया। हाँ, चाहिए। अरे, ये पुराना झू जब कैन की बात करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जान चली जाएगी। अरे, पत्नी वही है। बकवास कर रहे हो। आओ। यह मेरे लिए है। प्यार का तोहफा है ना? चलो। चचेरे भाई, बुरा हाल है। मेरे चाचा पागल हो गए हैं। मेरे पिता, हाँ, उन्हें क्या हुआ? चाचा, वो मेरे साथ नानशान ओल्ड एज हो गया, और फिर उसे कुछ समझ में नहीं आया, वो लाठी उठाने लगा। नानशान की जमीन, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? पिछली बार पार्किंग लॉट का सबक क्या कम था? क्या तुमने मेरे पिता को भेजा था? नहीं। हाँ, मैंने। वो सिर्फ एक बेकार ओल्ड एज होम है, और वह कचरा वाला। वह बेकार ओल्ड एज होम, कचरा वाला। हमारे फैमिली में तुम जैसा प्रतिभाशाली आया है, बहुत अच्छा है। चचेरे भाई, मुझे सच बताओ, वो कचरा वाला
वो असल में क्या करता है? तुम्हारे कहने वाला कचरा वाला झुयू झू के पिता है। तुमने जितनी मेहनत की है, सब कुछ बेचकर भी खुश करने की कोशिश की है। झुयू झू के पिता, हाँ। और अब झू ओल्ड एज होम जा रहे हैं। तुमने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है चचेरे भाई। अब क्या करेंगे? अभी मेरे साथ चलो। चलो। यहां के जिम्मेदार को सूचित करो, नानशान कम्युनिटी के कचरे के डिब्बे हमने लिए हैं। अच्छा, जल्दी करो, तुम इस तरफ देखो। जल्दी करो, फुर्ती दिखाओ। मैं फैंक यू, जियांग प्रांत का भूमिगत सम्राट, कूड़ेदान में कूड़ा ढूंढ रहा हूं। अरे नहीं, मुखिया तो रिटायर हो गई है। एक रिटायर हो चुकी बुढ़िया से मैं क्यों डरूं? हाँ, मैं उससे क्यों डरूं? अरे भाई, तुम ठीक हो ना? बच्चे, क्या तुमने जानबूझकर ये बाल्टी यहां रखी है मुझे ठोकर मारने के लिए? भाई, ये तो हमेशा से यही है। तुम्हारी क्या औकात है मेरे जैसा कूड़ेदान इस्तेमाल करने की? जल्दी निकलो यहां से। अरे, यहाँ कूड़ा कौन उठा रहा है? यह पंक्ति वैंग आंटी की जगह है। पहले आओ पहले पाओ का नियम समझते हो? अरे अरे अरे, बॉस, क्या हमें स्थानीय गैंग मिल गया है? बुढ़िया, ये हमारे ब्लैक टाइगर गैंग का इलाका है। खुद को इतना ढक कर रखते हो, जरूर बुरे हो। सावधान, मैं पुलिस को बुला दूंगा। देखते हैं कौन बचता है। अरे यार, यह बैग मेरी सुरक्षा शुल्क है। आज से किसी भी मुसीबत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ। तुम, अरे अरे अरे, बॉस देखो, मैंने कूड़े में से कितने खजाने ढूंढे हैं। बॉस, मैंने कूड़ेदान में एक इंपीरियल ग्रीन पत्थर ढूंढा है। हम यहां कैन उठाने आए हैं, खजाना ढूंढने नहीं। अब से हर घंटे 50 बोतलें। जो सबसे कम उठाएगा उसे काट कर कीमा बना दिया जाएगा। ठीक है, जल्दी करो। ये कुर्सियां कैसे गिर गई? अंदर जरूर कुछ बड़ा हुआ है। जल्दी अंदर जाओ। पापा तुम कहां हो? पापा, कौन मुझे पापा बुला रहा है? मेरा बेटा तो विदेश में है। वैंग अंकल, मेरे पापा कहां हैं? ये क्या हो रहा है? झुयू, तुम यहां कैसे आ गए? मेरे पापा कहां हैं? तुम्हारे पापा डंडा लेकर चले गए हैं। अरे नहीं, तुम्हारे पापा कूड़ा उठाने गए हैं। क्या उठाने? कूड़ा उठाने गए हैं। पुराने झू, यह सब तुम्हारी बोतल उठाने की प्रैक्टिस का नतीजा है। तुमने यह सीख लिया है। यह तो बहुत आसान है। अभ्यास से ही सब कुछ आता है। लेकिन फैंक यू के पास बहुत लोग हैं। इस वृद्धाश्रम में सभी की उम्र हो चुकी है। चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। क्या हम वाकई जीत सकते हैं?
मैं तुम्हें बता दूं, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो मुझसे ज्यादा बोतल उठाना जानता हो, और साथ ही मेरे पास एक जीतने का जरूरी तरीका है। जीतने का तरीका। तो अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी एक छोटी सी मदद करें। क्या मदद? बताओ। क्या आप अपनी स्टॉकिंग्स मुझे दे सकती हैं? तुम क्या करने वाले हो? मुझे सच में जरूरत है। पर तुम मुड़ जाओ। जल्दी करो। लो। इसके साथ हम जीत जाएंगे। यही वह है जिसे तुमने कहा था, जीत का निश्चित तरीका। तो आपके कहने के अनुसार मेरे पिता ने वृद्धाश्रम की इस जमीन को बचाने के लिए किया, और उस थैंक यू से किसने ज्यादा कीमती कैन उठाई? तुम बकवास कर रहे हो, है ना? पर बात करते हुए तुम्हारे पिता के स्वभाव को तुम नहीं जानते। तो मेरे पिता की नई पत्नी फैंगोवा ग्रुप की जनरल मैनेजर, उसने रोका नहीं, रोक। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारे पिता है, और ये घर उन्होंने एक चिमटा दिया प्रेम के प्रतीक के रूप में। अरे ये लड़की लड़खड़ाती हुई तुम्हारे पिता के साथ कचरा उठाने चली गई। ये अरे ये सच में स्वर्ग और पृथ्वी की जोड़ी है। पर वृद्धाश्रम की ये जमीन जो हमेशा मेरे पास थी, अचानक किसी ने इसे क्यों ले लिया? और जमीन लेने वाला वो थैंक यू ही था, नहीं? क्या ये कहना है फैंग युआन? नहीं, वांग अंकल। मैं चलता हूं। अरे धीरे। ये सब तुमने किया है। उस समय वो बूढ़ा वहां था, मैंने देखा नहीं। एक गुच्छा मूर्ख काम इतने बेरमी से करते हो। क्या झो डोंग हमें छोड़ देगा? पहले तो ये, मैं जेनहाई ग्रुप का जनरल मैनेजर हूं। क्या ये हो पाएगा? हमारे फैंग परिवार को तुमने मार डाला। क्या कोई रास्ता नहीं है? रास्ता तो है। जब झूठ जनरल कंपनी में नहीं हो तो पूरी ताकत लगा दो। यही एक रास्ता है। मेरे साथ चलो। यही वह है जिसे तुमने कहा था, जीत का निश्चित तरीका। डिवाइस के झूलने की मात्रा और हवा की दिशा से यह निर्धारित किया जा सकता है। आज उत्तर पूर्वी हवा चल रही है, 3 स्तर की ऐसी हवा सभी जगह बिखरे हुए कैन को उत्तर पश्चिम दिशा में इकट्ठा कर देगी। यह क्या मतलब है? देखो, स्टॉकिंग्स पर पहले से ही काफी नमी जमा हो गई है। यह दर्शाता है कि आज की आर्द्रता अधिक है। एल्यूमिनियम कैन हवा में मौजूद नमी के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करके पानी की बूंदों में बदल जाता है। इससे कैन का घर्षण बढ़ जाता है और प्राकृतिक वातावरण में इसकी लुढ़कने और प्रवाहित होने की क्षमता कम हो जाती है। यह क्षेत्र शहरी कचरा क्षेत्र है। देखो, कचरे के डिब्बे पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन जमीन पर कचरे के डिब्बे बहुत कम बिखरे हुए हैं। यह दर्शाता है कि वे निश्चित रूप से हवा के कारण कहीं उड़ गए होंगे। इसलिए उस झाड़ियों के क्षेत्र में निश्चित रूप से कई कैन छिपे हुए हैं। सच में? प्रोफेसर झू, देखते हैं। अरे वाह, पुराने झू। पानी की बोतल और कैन की सामग्री अलग है। प्राकृतिक परिस्थितियों में उनके संग्रह बिंदु में स्पष्ट अंतर होगा। आज हमारे पास कचरा बैग ज्यादा नहीं है, तो पानी की बोतलें नहीं उठाएंगे। ये कैन
पानी की बोतलों की तुलना में रिसाइकलिंग मूल्य बहुत अधिक है। ये सब तुम्हारे कचरा उठाने के अनुभव से आए हैं। किसी भी उद्योग को कम मत समझो, इसमें बहुत ज्ञान है। यह शोध भावना किसी भी उद्योग में शीर्ष पर होगी। जब मैं उसे अपनी पहचान बताऊंगा और उसे कंपनी में ले आऊंगा, शायद वह मेरा रणनीति सलाहकार बन सकता है। हवा की गति और दिशा में बदलाव आ रहा है। चलो अगले स्थान पर चलते हैं। ठीक है। चलो। तुमने जो कैन उठाए हैं वे कहाँ हैं? क्या इतनी मेहनत के बाद एक भी नहीं मिला? अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? अभी तो समय ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम कब तक अपनी बात पर अड़े रहते हो। कुर्सी कहाँ है? पुराने झू, पुराने हुआंग। लियू जी, तुम लोग कब वापस आ रहे हो? अरे पुराने झू, तुम आ गए हो। तुम्हें देखने दो, मुझे देखने दो। अरे सावधान रहो, अपने अंडे नहीं फाड़ना। तुम्हारे ये पुराने हाथ पैर। अगली बार ध्यान रखना, तुम्हारे पास बस ये कुछ बोतलें हैं। ये बकवास है, बस ये कुछ बेकार बोतलें, जिनमें से ज्यादातर मैंने पी हुई है। पहले ही बता दिया होता तो मैं तुम्हारे साथ पीता। अब बस बंद करो। आसपास के समुदाय के कचरे के डिब्बे उसने पहले ही खाली कर दिए हैं। मुझे उपनगरों में जाकर कचरा उठाना पड़ा। पता नहीं था कि उपनगरों के कचरे के डिब्बे स्थानीय लोगों ने पहले ही खाली कर दिए होंगे, और बचे हुए मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ है। पुराने हुआंग, तुम ये पुराने झो के बारे में क्या कह रहे हो? वो आमतौर पर इन चीजों को करता है। ये बहुत आसान नहीं है। मुझे नहीं पता था कि इस लाइन में प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है। बोतलें भी ठीक से नहीं उठा सकता। इस स्तर के साथ मेरे साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा? हाँ, अरे आ गया, जल्दी करो, लटकाओ। इतना कम। अरे मैं देख रहा हूं, प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा करो, तुम लोग सीधे हार मान लो। अगर तुम पहले ही हार मान लो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूं। कबाड़ इकट्ठा करने के रहस्य। अगर तुम भविष्य में सड़क पर फंस जाओ तो भी भूखे नहीं मरोगे। क्या कहते हो? थैंक यू। हमारे नानशान वृद्धाश्रम में हार मानने की कोई बात नहीं है। टैंग, लियू जी, यह लड़का इतना सारा ले आया। डरने की क्या बात है? वो अब मुख्य टैंग मास्टर नहीं है। वो अब सिर्फ एक रिटायर्ड बूढ़ी औरत है। हाँ, बूढ़ी औरत। लियू जी, आप तो पूर्वज हैं। नियम तोड़ना नहीं चाहिए। अब समय समाप्त होने वाला है। कैसे? अच्छा हो गया, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम हार गए तो ये आंगन हमारा हो जाएगा। ये पुराना झो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये बकवास है। उसकी नई पत्नी भी अभी तक वापस नहीं आई है। ये पुराना झो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? ये बकवास है। उसकी नई पत्नी भी अभी तक वापस नहीं आई है। हाँ, लियू जी, समय समाप्त होने वाला है। हमारे पास ज्यादा है, पहले तोल लो। हाँ, पहले तोल लो। याद रखना, हम जीत गए। हम जीत गए। अरे तुम लोगों के ये पुराने हाथ पैर इतना सारा इकट्ठा कर लिया। ये इनाम के लायक है। लियू जी,
समय समाप्त होने वाला है। अगर वो झोंफेंगे वापस नहीं आया तो तुम लोग हार मान लो। ये आंगन मेरा हो जाएगा। अगर वो आ भी गया तो भी ये असंभव है कि वो 200 किलो कहीं से निकाल ले, है ना? हां, बकवास मत करो। पुराने झोंक की क्षमता की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत गहरा है। पुराना जू आ गया। अरे पुराना झू, तुम वापस आ गए हो। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, जल्दी करो। देखो, अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? उत्साहित हो गए हो? बकवास कर रहे हो? और भी है। फिर से। यह तो नहीं हो सकता। क्या वो वाकई 200 किलो लेकर आया है? यह तो बकवास है। क्या तुम अंधे हो? यह 200 किलो है। हमने बात की थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? पुराना जू की क्षमता बहुत गहरी है। $214। तुम लोगों ने साफ देखा। 214। तुम हार गए। सामान समेटो और जल्दी से चले जाओ। बाहर निकलो, वृद्धाश्रम से बाहर निकलो। लियू जी, आप तो पुराने हैं। ये जंगल का नियम है। जो हारा उसने हार मान ली। आप देखिए। हार गए तो हार गए। माफ कीजिए, मैंने सबको निराश किया। मैं बहुत जल्दबाज था। मैंने सबका घर हार दिया। ये तो बकवास है। ये तो आपके लिए भी था। हम सब के लिए अच्छा था। हमारे इस वृद्धाश्रम के घर के लिए अच्छा था। मैं देखता हूं कि कौन आपको दोष देगा। हां, बस हम नानशान एस्टेट में चले जाते हैं। वो भी अलग है। ताश खेलो और धूप सेंको। हां, क्या हुआ दोस्तों? क्यों ऐसा लग रहा है कि हम हार गए हैं? नहीं हारे, झूठेंगे। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। 214 बनाम 239। सबूत साफ है। क्या तुम अब भी इनकार करोगे? हम नहीं हारे। ठीक है, झूठेंगे। आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम्हारा दिल जीत लूंगा। मैं देखना चाहता हूं 214 किलो कैसे मेरे 239 किलो को हरा सकता है। 239 किलो। देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा प्लास्टिक की बोतल और एल्यूमिनियम कैन सबसे ज्यादा मूल्यवान है? यह तो वजन की बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम किसकी बात कर रहे हैं? कौन सबसे ज्यादा मूल्यवान है? हाँ 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 हाँ। तुमने जो उठाया है वो सबसे कम मूल्यवान है, प्लास्टिक की बोतल। यह चीज बाजार में सिर्फ 8 पैसे मिलेंगे। अब मेरी तरफ देखो। लाल एल्यूमिनियम कैन, यह 502 एल्यूमिनियम है। शुद्धता अधिक है, गुणवत्ता अच्छी है। 1 किलो 7 रुपए 20 पैसे में बिकता है। अब इस नीले की तरफ देखो, यह 302 एल्यूमिनियम है। घनत्व थोड़ा कम है लेकिन कीमत भी बहुत कम है। अभी प्रति किलो की कीमत है 6 रुपए 24 पैसे। बिल्कुल सटीक। जिद्दी बतख। कुल वजन में 60 किलो का अंतर है, चाहे तुम्हारा बचा हुआ सारा सोना ही क्यों न हो। क्या हवा से हजारों रुपए निकल आएंगे?
अरे तुमने तो बेकार चीजें बटोरी हैं, ज्यादातर पानी की बोतलें। मेरे ये देखो, सबसे महंगी 502 एल्यूमिनियम है। पानी की बोतलें न के बराबर। तुलना कैसे करोगे? बिल्कुल ठीक कहा झूफेंगे। आज तुम्हें मानने पर मजबूर करूंगा। जाओ, सारे बोरे खोलकर अलग अलग तौलो, साफ साफ अलग करके दिखाओ। अरे हमारे नहीं, मैंने पहले ही अलग कर रखे हैं। प्रोफेशनल, हा हा हा। भाई तैयार है। ये तराजू खुद ही गणना कर सकता है। क्या आप खुद चेक करेंगे? ठीक है। कचरा बीनना इतना फायदेमंद है? मेरी उम्मीद से ज्यादा है। अरे अरे, देखो ना उसका अकड़ना। पुराने झू, इसे सबक सिखाओ। हाँ, किंगी, यह हमारी मेहनत का नतीजा है। यह बटन तुम दबाओ। ठीक। आओ आओ, यह लो। नामुमकिन। ये हो ही नहीं सकता। हमारा वजन ज्यादा था। पैसे कम कैसे? बकवास बंद करो। वजन नहीं, मूल्य देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं कहता था यह दुनिया का सबसे मुनाफे वाला धंधा है। कोई मानता नहीं। नियमानुसार उच्च मूल्य वाला जीता। हम जीते। हाँ। यह धंधा समुद्र जितना गहरा है। वैसे भी तुम नौसिखिया हो। वाहियात। प्लास्टिक बोतल बीनने में क्या ताकत चाहिए? पता चल गया, तुमने धोखा दिया है। थैंक यू। क्या नियम तोड़ोगे? नियम? हाँ लियो दादी, मेरी नजर में तो तुम सिर्फ एक रिटायर्ड बुढ़िया हो। आज यहां मैं थैंक यू हूं। मैं ही नियम हूं। हंसी। जब मैंने अकेले 9 प्रांतों को हिला दिया था, तब मुखिया बना था। समझे मेरी औकात? मुखिया। जब तुम नियम नहीं मानते, तो मैं तुम्हें अपने नियम सिखाता हूं। अगली बार ऐसा हुआ तो झाड़ू से कहीं ज्यादा सख्त सजा होगी। अरे हाँ, ये वृद्धाश्रम कैसा है? सारे राक्षस ही राक्षस है। रुको, हटो, जल्दी हटो। लियू जी, मैंने गलती कर दी। नियम मानूंगा। ये घर मैं तुरंत लोगों को लेकर चला जाऊंगा। पहले ही ऐसा करना चाहिए था। चले जाओ। मैं बहुत लालची हो गया था। मैं सोच रहा था कि वांग जियानलिन, वांग साहब की मदद करूंगा। इस घर को हासिल करके उन्हें खुश करूंगा। वांग जियानलिन, तुम किसके लिए कह रहे हो? हमारे वृद्धाश्रम के लाओ वांग। कौन सा वांग जियानलिन? वांडाई प्रॉपर्टी के संस्थापक वांग जियानलिन। अच्छा, कौन है? कौन है वांग जियानलिन? ये क्या है? मैंने ये जमीन नहीं मांगी थी। मैं तुम वांडाई के वांग साहब हो? वांडाई वांग साहब। हाँ। बेटा, तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़ रहे हो? अरे, लगता है सारी समस्याएं हल हो गई है। वांग अंकल, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।
अगर आप नहीं होते तो मैं कभी नहीं जान पाता कि मेरा सबसे भरोसेमंद सहयोगी एक धोखेबाज है। मैं कह रहा हूं बेटा, ये सब क्या हो रहा है? वांग अंकल, आपके फैंगडाई ग्रुप के प्रभाव के साथ फैंग क्यू यहां क्यों आया? क्या आपको सच में नहीं पता? क्या आप यही नहीं कर रहे हैं, भेड़िया बनकर शिकार करना? मैंने आपके लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है। अगर आप जीत गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपनी पहचान छुपाए रखेंगे, लेकिन अगर हार गए तो आप एक झटके में अपनी पहचान दिखा देंगे, वांडाई के मालिक की, और सबको शर्मिंदा कर देंगे, है ना? हुआंग अंकल, आपका अभिनय भी कम नहीं है। आप डर रहे थे कि अगर सच में जीत गए तो मेरे वांग अंकल के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा, इसलिए आपने जानबूझकर कम बोतलें उठाई। मैं सही कह रहा हूं ना? ये सब बकवास है। मैं तो लाओ वांग के साथ मन से मन मिलाकर अपने लिए थोड़ा सा ड्रामा जोड़ दिया। हम कहें तो हमारा अभिनय आज के समय में पूरी तरह से एक वयोवृद्ध कलाकार जैसा है। ऑस्कर विजेता, अगली बार फिर आपको बुलाऊंगा। हाँ। जो परिवार का बच्चा, दिमाग बहुत तेज है, लेकिन मैं तो कुछ साल पहले ही रिटायर होकर शांति से रह रहा था। अब जियांग प्रांत के नेता इतने बेवकूफ कैसे हो गए हैं? पापा, क्या आपको वास्तव में पता नहीं है आपके ये पुराने दोस्त क्या पद है? पुराने झूठ, सब कुछ खुल गया। अब और छुपाने की जरूरत नहीं है। वंदई ग्रुप के संस्थापक वैंग वैंग, माफ कीजिएगा, मैं जो कुछ भी नहीं हूं, जियांगनन चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। तुम ये बकवास बोल रहे हो। दरअसल मैं रिटायर होने से पहले खेल में था। विश्व स्प्रिंट स्वर्ण पदक जीता है। मैं सिर्फ कुछ बार भाग्यशाली रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। मैं सिर्फ एक घर में रिटायर हुई बूढ़ी औरत हूँ। रिटायर हुई बूढ़ी औरत। तो ननशान वृद्धाश्रम में सभी बड़े लोग हैं। सभी झू बुजुर्ग के साथ खेल रहे हैं। इसीलिए इतनी लग्जरी कारें हैं। मैं कह रहा हूं, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा मूर्ख हैं, है ना? मैं पहले से ही देख चुका था कि ये लोग साधारण नहीं हैं। भले ही उनकी पहचान कितनी भी बड़ी हो, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? इस वृद्धाश्रम में क्या वे अभी भी वही नहीं हैं जो मेरे साथ शतरंज खेलते हैं और धोखा देते हैं, शराब पीते हैं और बड़ी बातें करते हैं? पुराने वांग, पुराने हुआंग, और वह लिउ बहन। हा हा हा। ठीक है, तो आप सब कुछ जानते हैं। पापा, आपका बेटा, मैं झेनाई ग्रुप का संस्थापक हूं। क्या आप भी? तुम क्या कह रहे हो? तुम झेनहाई ग्रुप के संस्थापक हो? मैं कह रहा था, तुम बाहर थोड़ा सा व्यापार करते हो। थोड़ा बड़ा कर लिया। ठीक है पापा, चूंकि सभी ने सब कुछ खोल दिया है, तो आप भी मेरे साथ घर चलिए। मुझे आपके बेटे को आपकी अच्छी सेवा करने का मौका दीजिए, ठीक है? तुम हमेशा इस बात को लेकर मुझे परेशान मत करो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे यहां क्या करूंगा? नियम भी ज्यादा हैं, पड़ोसी भी नहीं जानता। कोई बूढ़ी औरत भी नहीं है जो मेरे साथ वह सुन सके। कोई नहीं है जो मेरे साथ कचरा उठाए, है ना? बस बात करना बंद करो, चलो। रुको। पुराने झू, दरअसल मैंने भी एक बात तुमसे छुपाई है। तुम मुझे यह नहीं बताने वाले हो कि तुम किसी छुपी हुई अमीर औरत हो, है ना? छोड़ो, अमीर औरत तो नहीं हूं। दरअसल मैं फंगुआ ग्रुप की वर्तमान प्रबंधक हूं। यह क्या बड़ी बात है? हा हा हा। मैं तुमसे कह रहा हूं, वह अभी हमारे बीच सबसे साधारण है। बकवास कर रहे हो। तुम बहुत साधारण हो। हाँ हाँ हाँ,